स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोग्राफी डायरी में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करती रहेंगी, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसी फिल्में बहुत ही कम हैं जिसका हर एक किरदार इतनी खूबसूरती से रचा गया हो कि देखने वाला उसे कभी भूल ही ना पाए। ऐसी ही एक फिल्म साल 1975 में आई थी जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और फिल्म का नाम था शोले। इस फिल्म की खासियत यही थी कि इसके गाने, डायलॉग, कहानी व हर एक किरदार ने दर्शकों के दिल में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जो सदियों तक चाह कर भी लोग नहीं भूल सकेंगे। चाहे वो किरदार सूरमा भोपाली, A.K. हंगल, सचिन, सांभा और गब्बर का ही क्यों ना रहा हो, इस फिल्म के सभी किरदार लोगों के दिलों में घर कर गए। इन्हीं में से एक किरदार था बसंती की मौसी का, जिसके बारे में अगर बात ना करें तो शायद न्याय नहीं होगा। आप सभी को वो सीन तो याद ही होगा जब जय अपने दोस्त वीरू की शादी बसंती के संग कराने के लिए मौसी के पास जाते हैं। इसके बाद वो मजाकिया अंदाज में मौसी से अपने दोस्त की बढ़ाई करने की जगह बुराई करने लगते हैं। यहाँ मौसी और जय का संवाद आज भी लोगों के दिलों में है और आज के इस वीडियो में हम आपको शोले की मौसी यानी लीला मिश्रा की जिंदगी से रूबरू कराएंगे, जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में जान फूंकने का काम किया था। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 को हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के एक गांव में बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी लीला को शिक्षा दीक्षा नहीं मिल सकी। इसके पीछे वजह थी लीला के घर वालों की दकियानुसी सोच और विचार। इसी वजह से लीला की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी। मात्र 12 वर्ष की उम्र में लीला की शादी बनारस में रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से कर दी गई थी। शादी के कुछ ही सालों के भीतर लीला मिश्रा मां बन चुकी थी। अपनी जिंदगी के 17 वर्ष पूरे होने तक लीला मिश्रा 2 बच्चों की मां बन गई थी। उनकी 2 बेटियां थीं। राम प्रसाद का स्वभाव आजाद किस्म वाला था। वो ज्यादा किसी पर दबाव नहीं बनाते थे। लीला को भी उन्होंने अपने फैसले लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी। लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बॉम्बे आना जाना लगा रहता था। यहीं पर वो कमिश्नरी नाटकों में काम किया करते थे। बॉम्बे में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहते थे जो कि दादा साहेब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वे राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने सिरे से इनकार कर दिया, मगर बाद में वो मान गए थे। अपने मामा शिंदे की बात को मानकर राम प्रसाद व लीला दोनों ही बॉम्बे के लिए रवाना हो गए थे, जहां पहुंचकर दोनों ने अपनी अदाकारी शुरू की और फिल्मों में काम मांगने के लिए जाने लगे। इन दोनों की पहली फिल्म साल 1936 में एक साथ आई थी, जिसका नाम सती सुलोचना था। इसमें राम प्रसाद ने रावण का किरदार निभाया था तो लीला ने मंदोदरी का रोल अदा किया था। इसके लिए राम प्रसाद को 150 रुपए महीना मिला था तो लीला मिश्रा को 500 रुपए महीना की प्राप्ति हुई थी। इसके पीछे का कारण था उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम ना करना। वो ऐसा दौर था जब बोलती हुई फिल्में बनती थी और उन मूवीज में महिलाओं के किरदार भी पुरुष ही निभाया करते थे। लीला मिश्रा फिल्मों में अक्सर सिर्फ माँ, मौसी, नानी और चाची वाले किरदार में ही नजर आती थी। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा था कि लीला ऐसे किरदार में ही क्यों नजर आती हैं। इस सवाल का जहन में उठना भी लाजमी है क्योंकि इतनी सुंदर एक्ट्रेस ने अपनी जवानी के दिनों में भी रोमांटिक सीन्स नहीं किए थे और ना ही किसी फिल्म में बतौर अभिनेत्री दिखी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शुरुआती दिनों में कुछ फिल्में ऑफर हुई थी जिसमें उनका किरदार लीड रोल में था, लेकिन जब वो उसकी शूटिंग करने लगी तब उन्हें बाहरी आदमियों का स्पर्श बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद से उन्होंने कभी जिंदगी में लीड रोल करने की नहीं सोची। फिल्म शोले की मौसी लीला मिश्रा ने अपने लगभग 5 दशक तक चले करियर में 60 से अधिक फिल्मों में काम किया था। इसमें अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहेली, चश्मे बद्दूर और प्रेम रोग जैसी फिल्में शामिल हैं।
उनका काम आज तक लोगों के दिलो दिमाग में जीवंत है। शोले के अलावा फिल्म नानी माँ में भी निभाए गए उनके किरदार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस लीला मिश्रा को पहली बार 73 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया था। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया था और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। करीब 50 सालों तक फिल्मों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाली लीला का निधन 17 जनवरी 1988 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। फिलहाल लीला मिश्रा भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिल्मों में उनके द्वारा निभाए गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।